नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत जी हैं। तो घर में जब कोई कार्ड आता है, शादी कार्ड आता है, तो उसके बाद घर में चर्चाएं चलने लगती हैं कि कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, क्या पहनेंगे, वगैरह वगैरह। जो कि एक हर घर में ये होती है, चाहे आप समाज के किसी भी हिस्से में रह रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से डायलॉग है जो कि आप अगर मतलब याद कर ले, रट ले, या कह सकते हैं उसको प्रैक्टिस कर लें, तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगा। हर कंडीशन पे, हर सिचुएशन पे जो है वीडियोस आने वाली है दोस्तों। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विवाह का निमंत्रण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन्विटेशन ऑफ वेडिंग बोल सकते हैं, वेडिंग इन्विटेशन बोल सकते हैं। ज़्यादा आपको वेडिंग या इन्विटेशन ही ज़्यादातर जो है बोलने का आदत डालना चाहिए। वेडिंग इन्विटेशन, वेडिंग इन्विटेशन, इसका मतलब है कि विवाह का निमंत्रण। अब घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत, इसको बोलेंगे दोस्तों कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स इन द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। फिर से एक बार देखिए, घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे दोस्तों कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स इन द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। अब इधर देखिए लिखा हुआ जाऊंगा वगैरह, यानी कि विल गो, ठीक है। विल गो, सब विल गो का मतलब जाओगे, जाऊंगा, जाऊंगी, जाओगे, जाऊंगी, जाएंगे, जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। तो क्या बोलेंगे? कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर मैं लिखूँ क्या? चलिए आपका मैं लिखता हूँ यहाँ पर। कन्वर्सेशन कन्वर कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स, बिटवीन देखेंगे, बिटवीन फैमिली मेंबर, फैमिली फैमिली मेंबर, बिटवीन इन द ड्राइंग रूम, बिटवीन इन द ड्राइंग 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 रूम, यहाँ लिखते हैं ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर 3 है, माँ है, पार्थ है और अन्नू है। बातचीत यही चल रहेगा। और आप कल वाले वीडियो में आपने देखा था, तेजी से मैं बोल दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। परसों राजीव की शादी है। राजीव्स वेडिंग, देखिए यहाँ से बोलेंगे राजीव्स वेडिंग इज डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। राजीव्स वेडिंग इज डे आफ्टर टुमारो, परसों राजीव की शादी है। क्या शादी में क्या हम सब चले? एवरीवन, शादी में क्या क्या सब लोग चले? तो चूंकि चलेंगे तो एक्चुअली ये देख रहे हैं कि क्या आ गया है, तो सीधा जाहिर सी व्हाट विल बी, या आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली शादी शादी में क्या सब लोग चलेंगे? तो व्हाट विल एवरीवन कम टू द वेडिंग। नेक्स्ट है तो पार्थ बोल रहा है, माँ मैं तो शादी में जरूर चलूंगा, ठीक है। मॉम आई विल डेफिनेटली गो टू द वेडिंग। उसके बाद दोस्तों माँ बोलती है, शादी से एक दिन पहले महिला संगीत का कार्यक्रम है। शादी से एक दिन पहले देयर इज ए संगीत प्रोग्राम अ डे बिफोर द वेडिंग। मुझे तो महिला संगीत में भी जाना होगा, मुझे तो महिला संगीत में जाना। आई विल हैव टू गो टू द महिला संगीत, ठीक है, एज वेल। अनु बोलती है, महिला संगीत में मैं भी चलूंगी माँ, यानी कि इसे इस तरह से बोलेंगे, आई विल ऑल्सो गो टू द संगीत मदर। ढोलक, वहाँ ढोलक बजेगी, ढोलक विल बी प्लेड देयर। सब गीत गाएंगे, एवरी वन विल सिंग अ सॉन्ग एंड और खूब नाचेंगे, एंड डांस अ लॉट। मदर, माँ वहाँ मेहंदी भी लगेगी, मदर विल मेहंदी ऑल्सो बी अप्लाइड देयर, मदर विल मेहंदी ऑल्सो बी अप्लाइड देयर। माँ बोलती है, हाँ, यस मेहंदी विल ऑल्सो बी अप्लाइड देयर, इसको वहाँ मेहंदी भी लगेगी
तो लगाने को अप्लाई बोल देंगे, ठीक है। तो मेहंदी विल ऑल्सो बी अप्लाइड देयर। दूसरे दूसरे दिन राजीव की बारात जाएगी। नेक्स्ट डे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन जाएगी। तो ये बोलने का ये तरीका होना चाहिए कि राजीव्स वेडिंग प्रोसेसन विल लीव द नेक्स्ट डे, या ऐसे बोल सकते हैं द नेक्स्ट डे राजीव्स वेडिंग प्रोसेसन विल लीव। दोनों तरह से बोल सकते हैं। अब दोस्तों चलिए आगे के जो सेंटेंसेस है उसको उस अच्छे से आत्मसात करके बोलने का तरीका सीखते हैं, ताकि और भी अच्छा लगे कि भाई किस तरह से हम लोग को बोल लेना है। अब देखिए यहाँ पर है पार्थ बोल रहा है। पार्थ बोलता है मैं बारात में खूब नाचूंगा। आई विल डांस अ लॉट इन द वेडिंग प्रोसेशन। आई विल डांस अ लॉट इन द वेडिंग प्रोसेशन। मैं बारात में खूब नाचूंगा। आई विल डांस अ लॉट आई विल डांस अ लॉट इन द वेडिंग प्रोसेशन। माँ, मैं राजीव भैया के साथ घोड़ी पर भी बैठूंगा। मॉम, आई विल ऑल्सो सिट ऑन द मेयर आई विल ऑल्सो सिट ऑन द मेयर विद राजीव भैया। ठीक है। मॉम, आई विल ऑल्सो सीट ऑन द मेयर विद द राजीव भैया। ठीक है। तो घोड़ी का मतलब होता है हॉर्स और मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ठीक है। तो मेल फीमेल वाली बात हो गया। अब देखिए आगे है दोस्तों, द्वार 4 में भी भैया के साथ रहूंगा। द्वार 4, ठीक है। तो आई विल ऑल्सो बी विद भैया। आई विल ऑल्सो आई विल ऑल्सो बी विद भैया ड्यूरिंग द द्वार 4। ठीक है। द्वार 4 को द्वार 4 ही बोलेंगे, जब प्रवेश वगैरह जब दूल्हा करता है तभी को द्वार 4 बोलेंगे। तो आई विल ऑल्सो विल बी विद भैया, है ना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द द्वार 4। अन्नू दीदी अन्नू दीदी बारात में तुम भी डांस करना। अनु दीदी यू ऑल्सो डांस इन द वेडिंग प्रोसेशन। तो चलिए ये तो देख लीजिए कि अ, मतलब बारात में तुम भी डांस करना। तो इसको ही लिखते हैं यू विल ऑल्सो यू विल ऑल्सो एक्चुअली करना है तो यहाँ ये विल लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू ऑल्सो डांस इन द वेडिंग प्रोसेशन। इन द इन द वेडिंग प्रोसेशन। इन द वेडिंग प्रोसेशन। यू ऑल्सो डांस इन द वेडिंग प्रोसेशन। अब मैं बारात में खूब नाचूंगा तो आई विल डांस अ लॉट इन द वेडिंग प्रोसेशन। ठीक है। अब अनु बोलती है नहीं, मैं डांस नहीं करूंगी। नो, ठीक है। नो, आई विल नॉट डांस। नो, आई विल नॉट डांस। नो, आई विल आई विल आई विल नॉट डांस। नो, आई विल नॉट डांस। बारात में मैं दुल्हन की तरह लहंगा चुनरी पहनकर जाऊंगी, है ना, बट, है ना, जाऊंगी बारात में। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इन द बारात आई विल गो वेयरिंग लहंगा चुनरी लाइक अ ब्राइड, है ना। आई विल गो वेयरिंग आई विल इन द बारात आई विल गो वेयरिंग लहंगा चुनरी लाइक अ ब्राइड। सो मतलब तो so how will I dance? So how will I dance? So how will I dance? तो डांस कैसे करूंगी? So how will I dance? Will how will so how will I dance? So how will I dance? पार्थ, तुम शादी में क्या पहनोगे? पार्थ, what will you wear in the wedding? पार्थ, what what will you wear in the wedding? In the wedding.
पार्थ मैं अपनी शेरवानी पहनूंगा पर उसके साथ नई जूतियां खरीदनी होगी। पार्थ पार्थ बोलता है मैं अपनी शेरवानी पहनूंगा पहनूंगा पर उसके साथ नई जूतियां खरीदनी होगी। अपनी शेरवानी पहनूंगा, इसको बोलेंगे इस तरह से, आई विल वेयर माई शेरवानी, आई विल वेयर माई शेरवानी, आई विल आई विल आई विल वेयर माई आई विल वेयर माई शेरवानी, है ना। बट पर बट बट आई विल हैव टू बाई न्यू शूज टू गो, उसके साथ नई जूतियां खरीदनी होंगी। बट आई विल आई विल आई विल हैव आई विल हैव टू गो आई विल आई विल हैव टू गो नहीं, हैव टू आई विल हैव टू आई विल हैव टू बाय न्यू शूज, न्यू न्यू शूज टू गो, न्यू शूज टू न्यू शूज टू गो विद इट, न्यू शूज टू गो विद इट, है ना, गो विद इट। इसके बाद दोस्तों, पिताजी हम बाजार कब जाएंगे, पिताजी हम बाजार कब जाएंगे। व्हेन विल वी गो टू द मार्केट फादर, या बोल सकते हैं फादर फादर व्हेन विल वी गो टू द मार्केट, व्हेन वी फादर व्हेन विल वी गो टू द मार्केट, या व्हेन विल वी गो टू द मार्केट फादर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। पिताजी बाजार तो कल ही जाना है ना, बाजार तो ऐसे बोलते हैं, बाजार तो कल ही जाना है ना, वी हैव टू गो टू द मार्केट टुमारो, वी हैव गो टू द मार्केट, we have go to the we have go to the market we have go to the market tomorrow, है ना। इसके बाद दोस्तों, राजीव की शादी के लिए कोई अच्छा सा उपहार भी लेना है, राजीव की शादी के लिए कोई अच्छा सा उपहार भी लेना है। वी ऑल्सो हैव टू बाय अ गुड गिफ्ट फॉर राजीव्स वेडिंग, वी ऑल्सो हैव टू बाय, राजीव के शादी के लिए कोई अच्छा उपहार भी लेना है। आप किसी का भी नाम बदल सकते हैं सिर्फ, है ना। तो ऑल्सो हैव वी ऑल्सो हैव टू बाय अ गुड गिफ्ट फॉर राजीव्स वेडिंग, जगह नहीं होने की वजह से दोस्तों आप इसे लिख लीजिए या याद रखिए, वी ऑल्सो हैव टू बाय अ गुड गिफ्ट फॉर राजीव्स वेडिंग, ठीक है। माँ, हाँ यस, मैं राजीव और उसकी दुल्हन को शादी की यादगार के तौर पर एक बहुत सुंदर सा उपहार देना चाहूंगी। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसे आप ऐसे बोलेंगे, यस आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी लवली गिफ्ट टू राजीव एंड हिज ब्राइड एज अ मेमेंटो ऑफ देयर वेडिंग, ठीक है। इसको इस तरह देखिए, लिखेंगे तो अभी आप बोलेंगे इस तरह से, ठीक है। Yes, I I would yes, I would like to give a very lovely gift, very lovely lovely gift to to Rajiv and Rajiv and his bride, Rajiv and his his bride his bride, है ना, his bride as as a me as a memento, है ना, memento of of their their wedding wedding। अनु, माँ मैं अपने लिए एक नई ड्रेस भी खरीदूंगी। अनु बोलती है, मॉम 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 आई विल ऑल्सो बाय अ न्यू ड्रेस फॉर माई सेल्फ, आई विल आई विल आई विल ऑल्सो बाय I will also buy
a new dress, a I will new dress, I will new dress of, sorry, for my, for for myself, ठीक है। आई विल ऑल्सो बाय अ न्यू ड्रेस फॉर माई सेल्फ। तो दोस्तों ये अनु का स्टेटमेंट था। अब देखिए समझना होगा कि किस तरह से जो है आपको आगे के सेंटेंस मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इसको फॉलो अप करिए और सीखिए कि किस तरह से करना है। अब आगे देखिए किस कुछ सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, चलिए इतने सेंटेंस को और ले लेते हैं, ताकि हालांकि ये लंबे लंबे सेंटेंस है, लेकिन इस पे ध्यान देंगे, तोड़ तोड़ कर देखेंगे तो सभी कुछ आने वाला है अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए माँ है, माँ ठीक है, ऑल राइट ठीक है, या ओके बोल सकते हैं। तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस भी देखेंगे, वी विल ऑल्सो लुक फॉर अ न्यू ड्रेस फॉर यू, है ना। तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस भी देखेंगे, या तो आई विल भी बोल सकते हैं, तो आई विल भी बोल सकते हैं, आई विल आई विल ऑल्सो लुक, I will also look for, I will also look for a new dress, look for a, look for, तो आई विल ऑल्सो लुक फॉर अ न्यू ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू, न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस फॉर यू, फॉर फॉर यू। आई विल ऑल्सो, आई विल ऑल्सो लुक, आई विल ऑल्सो लुक फॉर अ न्यू ड्रेस फॉर यू, मार्ट, ठीक है। यहाँ से पार्ट, शादी में तो बहुत मजा आएगा, हम लोग बोलते भी हैं शादी में तो बहुत मजा आएगा, है ना। द वेडिंग विल बी अ लॉट ऑफ फन, द वेडिंग, द, देखिए द द वेडिंग, द वेडिंग विल बी a lot of fun, and the wedding will be a lot of fun, द वेडिंग विल बी लॉट ऑफ फन, शादी में बहुत मजा आएगा, शादी में बहुत मजा आएगा। द वेडिंग विल बी अ लॉट ऑफ फन, हम लोग गोलगप्पे, आलू की चाट और आइसक्रीम खाएंगे, हम लोग गोलगप्पे, आलू की चाट और आइसक्रीम खाएंगे। वी विल ईट अ लॉट ऑफ गोलगप्पास, वी विल ईट अ लॉट ऑफ गोलगप्पास ऑल्सो, सॉरी, वी विल ईट लॉट्स ऑफ गोलगप्पास, आलू की चाट एंड आइसक्रीम। वी विल ईट, तो हम लोग बोलेंगे वी विल ईट, है ना, खूब खाएंगे। तो वी विल ईट लॉट्स ऑफ, वी विल ईट लॉट्स ऑफ गोलगप्पे, आलू की चाट एंड आइसक्रीम। फिर देख देखिए अनु बोलती है, माँ क्या हम रात भर वहीं रुकेंगे, ऐसे पूछते हैं ना, है ना। मॉम विल वी स्टे, मॉम विल वी स्टे देयर ओवरनाइट, है ना, क्या हम लोग रात भर वहीं रुकेंगे। तो लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखते हैं, मॉम विल वी, विल वी स्टे देयर, विल वी स्टे देयर ओवर, ओवर नाइट, विल वी स्टे देयर ओवर नाइट, है ना। फेरे तो देर से होंगे और उसके बाद जूता छुपाई की रस्म भी होगी, फेरे तो देर से होंगे। द वेडिंग रिचुअल्स, द वेडिंग रिचुअल्स विल बी डन लेट, है ना। फेरे तो देर से होंगे, तो फेरे की जगह और मतलब रिचुअल्स बोलेंगे, तो ठीक है। द वेडिंग रिचुअल्स विल बी डन लेट एंड ओनली आफ्टर दैट, एंड ओनली आफ्टर दैट विल 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 देयर बी द रिचुअल्स ऑफ हाइडिंग द शूज, ठीक है। फेरे तो देर से होंगे, इसका ये बोलेंगे इस तरह से, द वेडिंग रिचुअल्स, द वेडिंग रिचुअल्स विल बी डन लेट एंड ओनली, और उसके बाद जूता छुपाई की रस्म होगी, और उसके बाद जूता छुपाई की रस्म होगी। एंड ओनली आफ्टर, एंड आफ्टर भी बोल सकते हैं, एंड आफ्टर दैट विल, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट विल देयर बी, द रिचुअल्स ऑफ हाइडिंग द शूज, दूल्हे की सालियां, ठीक है, दूल्हे की सालियां, द ब्राइड ग्रूम सिस्टर्स इन लॉ, दूल्हे की सालियों को बोलेंगे द ब्राइड ग्रूम सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ,
विल सिंग, विल क्या मिलकर गाएंगे है ना, विल सिंग अ सॉन्ग या विल सिंग टुगेदर, विल सिंग टुगेदर। पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो। द ब्राइड ग्रूम्स सिस्टर इन लॉ विल 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 सिंग टुगेदर, पैसे दे दो जूते ले लो। शादी का असली मजा तो वहां आएगा, है ना। The real fun of the wedding, the real fun of the wedding will be there, the real fun of the wedding will be there। शादी का असली मजा तो वहां आएगा। the real, ठीक है। the real the real fun the real fun of the wedding, the real fun of the real fun of the real fun of the wedding, the real fun of the wedding will be there, will be there। माँ, हाँ, हम लोग विदाई तक वहीं रुकेंगे। यस, वी विल स्टे, यस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यस, वी विल स्टे देयर, टिल द फेयरवेल, टिल द फेयरवेल का मतलब समझता है ना, विदाई होता है ना, विदाई। तो वही, यस वी विल स्टे देयर टिल द फेयरवेल। विदाई तो सुबह 4 बजे तक ही हो पाएगी, ठीक है। द फेयरवेल विल बी पॉसिबल ओनली एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ना, द फेयरवेल विल बी पॉसिबल ओनली एट 4 इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब लास्ट देखिए सेंटेंस। पार्थ, पिताजी, मैं और पार्थ तो खा पी कर घर आ जाएंगे। पिताजी बोलते मैं और पार्थ तो खा पी कर घर आ जाएंगे, ठीक है। पार्थ एंड आई विल कम होम का या कम टू द होम आफ्टर ईटिंग। द पार्थ सॉरी फादर बोलते हैं पार्थ एंड 2 3 1 का फॉर्मूला लगता है, 2 3 1 का। तो 3 के पहले क्या है, मैं है तो मैं को पहले नहीं लेंगे क्योंकि पार्थ है थर्ड पर्सन, तो थर्ड को पहले लेंगे। तो पार्थ एंड आई बोलेंगे, पार्थ एंड आई विल कम टू होम आफ्टर ईटिंग। पार्थ एंड आई विल कम टू होम आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तुम माँ बेटी विदाई तक रुक जाना, ठीक है। इसका यानी कि मतलब दोस्तों इस तरह से बोलेंगे, यू स्टे विल यू स्टे टिल मदर एंड डॉटर, यू स्टे टिल मदर एंड डॉटर्स फेयरवेल्स। यू स्टे यू स्टे यू स्टे ठीक है। तुम माँ बेटी है ना, तुम माँ बेटी, या वैसे यू मदर एंड डॉटर विल यू मदर एंड डॉटर स्टे टिल फेयरवेल। यू मदर एंड डॉटर स्टे विल स्टे सॉरी यू मदर एंड डॉटर स्टे टिल फेयरवेल, ठीक है। इसको लिख लीजिए यहाँ सर, यू मॉम डॉटर, you mom and daughter stay 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 till farewell, stay till थोड़ा सा till farewell, you mother and daughter stay till farewell, you mother and daughter stay till farewell, you mother and daughter stay till farewell। अनु को अपने दूल्हे भैया और नई दुल्हन भाभी के साथ रहना अच्छा लगेगा, अनु को। तो अनु विल लाइक टू से अनु विल लाइक टू स्टे विद हर ग्रूम ब्रदर एंड न्यू ब्राइड भाभी।
अन्नू को अपने दूल्हे भैया और दुल्हन भाभी के साथ रहना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो इस तरह से बोलना है, अ, अन्नू विल स्टे, अन्नू विल लाइक टू स्टे विद हर ग्रूम ब्रदर एंड न्यू ब्राइड भाभी, या ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों सेंटेंसेस हैं। आपको कैसे ये लगे ये बताइए मुझे कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन के बारे में आपकी राय क्या है? अगर दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लगातार, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए चैनल को, ठीक है। देखिए बहुत चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी जो है आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि वीडियोज़ की आते रहते हैं और आपके अकॉर्डिंग ही आते हैं। वीडियो देखिए आपको अच्छा लगे यहाँ तो मुझे लाइक कीजिएगा और लोगों को भेजिए, ताकि और भी लोग सीख सकें। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अकेले से इंग्लिश बोल के भी क्या फ़ायदा, जब तक कि 2-4 व्यक्ति आपके साथ ना रहे। तो इसलिए शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।